नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 10 बजे की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वीसी यानी कि वाइस चांसलर आरपी सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। एसीबी ने वीसी के लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं। डीजी आलोक त्रिपाठी, एडीजी दिनेश एमएन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था, अंदेशा जता दिया था कि जिस तरीके के सुराग हाथ एसीबी के लगे हैं, जल्द वाइस चांसलर की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बाकायदा रणबीर का उन्हीं के घर पर होना और वहीं पर 2 लाख से ज्यादा की रिश्वत इस बात के लिए लेना कि नागौर की एक यूनिवर्सिटी और उसको माफ कीजिएगा कॉलेज, जिसकी मान्यता को बढ़ाने के लिए यह रकम मांगी गई थी, वो फाइल जो उस कॉलेज से जुड़ी थी बाकायदा वाइस चांसलर की टेबल पर वो मौजूद थी। इसके अलावा तमाम वो सुराग हाथ लगे हैं एसीबी के, जिसके दम पर गिरफ्तारी कर ली गई है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसके अंदेशे जता दिए थे कि मुमकिन है कि जल्द ही वाइस चांसलर की गिरफ्तारी होगी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, ये तो पहले से ही तय हो चुका था जिस तरीके के सुराग एसीबी के हाथ लगे थे कि वाइस चांसलर की गिरफ्तारी होगी, लेकिन शायद एसीबी और सबूत जुटाना चाहती थी जिसके दम पर यह पुख्ता हो जाए कि अगर गिरफ्तारी हो तो जल्दी से छूट ना पाए। देखिए, बिल्कुल वाकई में आज राजस्थान की एक सबसे बड़ी खबर है, जो अजमेर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अजमेर रेंज की एमडीएस यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर जो आरपी सिंह है, वो रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जो आरपी सिंह है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बात की पुष्टि एडीजी दिनेश एमएन और डीजी आलोक त्रिपाठी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। फिलहाल वो एसीबी की गिरफ्त में है। सूत्रों के हवाले से खबर है उन्हें देर रात तक जयपुर लाया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन एक पूरी है, इस गिरफ्तारी के बाद जो शिक्षा प्रणाली है, जो कॉलेज वगैरह है, इनके अंदर एक जबरदस्त धांधली का काम चलता था, इस बात का भी खुलासा हो चुका है। और जो लगातार इस पूरे प्रकरण के अंदर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कॉलेज में सीट बढ़वानी हो या फिर कॉलेज की मान्यता हो, उसकी एक रेट डिसाइड थी, यानी 5 लाख रुपए दो और आप कॉलेज की सीट बढ़वाओ या फिर आपकी जो मान्यता है उसे बढ़वाओ। ये पूरा आरपी सिंह का जो दलाल है रणजीत, वो इस पूरे काम को करता था। और रणजीत इस पूरे प्रकरण के अंदर आपको बताऊंगी सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा, एसीबी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर जो कई आरोपी हैं उनके फोन सर्विलांस पे ले रखे थे। सर्विलांस के आधार पर एसीबी ने आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर कॉलेज के जो कई जो लोग हैं उनकी भी इसकी पूरी प्रकरण में भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इस प्रकरण में 2 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और जो तीसरा जो वाइस चांसलर है अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी का, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल नवीन, इस दौरान ये भी माना जाए कि क्या अब ये माना जाए कि जितनी भी फाइलों पर हाल फिलहाल में वाइस चांसलर ने मंजूरी दी होगी, चाहे वो सीट बढ़ोतरी को लेकर हो या फिर मान्यता को एक्सटेंड करने को लेकर हो, वो तमाम फाइलें भी खुलेंगी और वो भी इसके दायरे में आएंगी। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, ये तो एक छोटी बात है, लेकिन इससे बड़ा एक एसीबी इस एंगल पे जांच कर रही है। इनके जो कार्यकाल में इन्होंने जो भी कॉलेजों को मान्यता दी है या फिर सीट बढ़ाई है, एसीबी अब उन चीजों की जांच कर रही है। एसीबी ने अलग एक टीम बैठा दी है। इन सभी चीजों की एसीबी अब जांच कर रही है कि आखिर इनके कार्यकाल में ऐसी कौन कौन सी कॉलेज हैं उनको उन्होंने मान्यता दी है और किस किस कॉलेज में सीट बढ़ी है, उन सबों की जांच कर रही है। और किन किन कॉलेजों में जो रिश्वत का जो लेन देन हुआ है, क्योंकि आप एक चीज नोट कीजिए, क्योंकि अगर एक कॉलेज संचालक 5 लाख रुपए की अगर रिश्वत वीसी को देता है तो स्वाभाविक है कि वो 5 लाख रुपए की रिश्वत है वो जो उसकी कॉलेज में जो छात्र पढ़ते हैं उनसे वसूले जाते हैं, चाहे वो सुविधा शुल्क के नाम पे हो या फिर अन्य शुल्क के नाम पर हो, चाहे वो अटेंडेंस बढ़ाने के नाम पर हो। लेकिन आज इस पूरे प्रकरण में एसीबी ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। और जो राजस्थान में आज जो चौंकाने वाली खबर है कि जो आरपी सिंह है, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा इनपुट ये भी है, जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त संभव है। उनसे भी एसीबी की पूछताछ जारी है। एसीबी मुख्यालय में इस वक्त एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन वो इस वक्त एसीबी मुख्यालय में मौजूद हैं और वो इस पूरे प्रकरण के ऊपर जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि अजमेर में कार्रवाई हुई है और जयपुर एसीबी और अजमेर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल नवीन, लेकिन आपने कहा कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार जो हैं
उनकी भी किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, माने वो भी इसी ग्रुप के और उनके खिलाफ भी सुराग मिल चुके हैं। बिल्कुल एसीबी के पास ऐसे सुराग हैं कि इस पूरे प्रकरण के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार सहित कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इनपुट एक बड़ा इनपुट एक ये भी है, क्या इस पूरे प्रकरण के अंदर कॉलेजों की सीट बढ़ाने का मामला हो या फिर सीट बढ़ाने का हो या फिर मान्यता देने का मामला हो, विजेंद्र, क्या सिर्फ 2 ही लोग इस पूरे काम की परमिशन देते हैं या फिर एक तो वीसी या फिर वीसी का जो दलाल है रणजीत सिंह, या फिर यही दोनों इस पूरे प्रकरण का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा कई, अगर फाइल की बात करें तो फाइल कई डिपार्टमेंट से होकर गुजरती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 2 ही लोग काम करते हैं, या तो रणजीत सिंह जो वीसी का दलाल है आरपी सिंह का, या फिर आरपी सिंह जो रणजीत सिंह के लिए काम करता है। कुल मिला के जो रणजीत सिंह है, सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि रणजीत सिंह है वो पिछले कई सालों से आरपी सिंह के लिए काम करता था, और पहले ये आरपी सिंह है, ये पहले जोधपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर थे, यानी जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया था। और उसके बाद अब जो आरपी सिंह है उनके खिलाफ अगर सूत्रों की माने तो उनके खिलाफ एक हत्या का भी एक मामला दर्ज है, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। ये एक बड़ा नेक्सस जो है आज जो एसीबी ने भंडाफोड़ किया है। फिलहाल जो मौके पर जो एसीबी की टीम, एसीबी के जो एसपी हैं समीर सिंह वो मौके पर मौजूद हैं, एसीबी के जो डीएसपी हैं महिपाल सिंह वो मौजूद है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अंदर जो रंजीत है जो दलाल है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही जो रंजीत सिंह के अलावा जो कॉलेज संचालक है नागौर के, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो महिपाल सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में आने वाले दिन होंगे, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े खुलासे होने की। लेकिन नवीन, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एसीबी को इसके बारे में जानकारी कैसे लगी, क्योंकि जो नागौर के कॉलेज के संचालक हैं महिपाल, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, वही यहां पर घूस देने आए थे। दूसरी तरफ रणजीत सिंह है जिन्होंने इस रिश्वत की राशि को एक्सेप्ट किया। अब दोनों में से तो किसी ने एसीबी को नहीं बताया होगा, तो एसीबी को इस तरीके की जानकारी कहां से मिली? क्या सर्विलांस के जरिए जो फोन टैप किए जा रहे थे उसके जरिए जानकारी मिली या फिर किसी और ने शिकायत की? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको ये कहानी क्लियर करता हूँ। पश्चिम इंडिया पर एक सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है। कुछ दिनों पहले एक परिवादी एसीबी के पास पहुंचा था, भीलवाड़ा का एक कॉलेज संचालक था, वो एसीबी के पास पहुंचा था कि सर ये बात है, एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी से उन्होंने मुलाकात की थी कि मुझसे जो कॉलेज का जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर मेरे कॉलेज में सीट बढ़वाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। जब जैसे ही एसीबी ने इस पूरे प्रकरण का सत्यापन कराया, तो सत्यापन कराने के बाद में एसीबी को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि ये पूरे प्रकरण का मामला जो नेक्सस है बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है। तो एसीबी ने जो कुलपति है, कुलपति और जो कुलपति का जो निजी व्यक्ति था, जो दलाल था, उसका फोन एसीबी ने सर्विलांस पर ले लिया था, और सर्विलांस के माध्यम से जो पुराना जो प्रकरण था, भीलवाड़ा का जो प्रकरण था, उसके ऊपर एसीबी अपनी कार्रवाई करने जा रही थी। उसी बीच एसीबी को एक बहुत बड़ा इनपुट हाथ लगा सर्विलांस के माध्यम से कि कहीं ना कहीं आज जो नागौर का जो एक कॉलेज संचालक है, वो जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उसके दलाल को 2.20 लाख रुपए की रिश्वत देने वाला है। जैसे ही एसीबी को सूचना हाथ लगी, एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को करते हुए आज इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी जो कार्रवाई है, जो आरोपी जो वाइस चांसलर है आरपी सिंह, उसके घर पे ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर शुरुआत से जिस तरह से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था, उसके बाद ये कहना तय था कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में आरपी सिंह की भी भूमिका संदिग्ध है। और अब जो एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी है और जो एडीजी दिनेश मैन है, वो उन दोनों ने इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। अब जो आरपी सिंह है वो एसीबी की गिरफ्त में है। अब उनसे बिल्कुल नवीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिवली ये जानकारी दी है कि किस तरीके से गिरफ्तारी की गई और बाकायदा जो वाइस चांसलर है उसके खिलाफ एक हत्या का मामला भी दर्ज है, जिसकी अब जांच की जाएगी।